आपने आज से पहले दही बड़े की बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन जितनी आसान और जितनी सिंपल आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। इसमें हम कोई भी दाल वगैरह यूज़ नहीं करने वाले और ख़ास बात यह है कि बनानी इतनी आसान है कि पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे और इसके रिजल्ट्स जो हैं मार्केट वाले दही बड़ों से 10 गुना बेहतर होंगे। साथ ही साथ इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 महीनों के लिए। तो चलिए अब हम बड़े तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया है, उसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, अजवाइन डाली है 1/4 टीस्पून और ज़रदा रंग डालूंगी 1 चुटकी के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई चीज़ें। अब इसकी बारी आ जाती है टेक्निक की। तो आपने अच्छी तरह से पहले इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मुसलसल आपने फेंटते हुए मिक्स करते जाना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने मिक्स करना है, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हमने बैटर तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बस इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो आपने इसे अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करूँगी, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और 1 टीस्पून के बराबर इसके ऊपर डाल दूँगी पानी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको भी मैं इस बैटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस बैटर को हमें रेस्ट देनी है आधे घंटे के लिए, तो इसको हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसके बड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप फाइनल कंसिस्टेंसी इसकी देख लें, इतना ठीके से होना चाहिए। तो चलिए अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ मैं। यहाँ पे 30 मिनट हो चुके थे इसे रेस्ट दिए हुए। अब मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है, और ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस इतना लेना है कि जिसमें बड़े हमारे डूबे नहीं, यानी इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो खाली खाली रहे। तो 1 चम्मच की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा बैटर लेना है, बस 1 चम्मच के बराबर, और इसे एक ही जगह पे रख के हुए डालते जाना है। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा देखते जाइए कि बस आपकी ये डालने की जो टेक्निक है ये सेम होनी चाहिए कि आपने बस एक ही जगह पे चम्मच को रखना है और बैटर को डालते जाना है। इसे हिलाना नहीं है, गोल गोल घुमाना नहीं है, वरना ये जलेबी की शक्ल में बन जाएंगे। तो बस आप एक ही जगह पे डालते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही गोल होते जाएंगे और अपनी शेप ले लेंगे जैसे जैसे फूलते जाएंगे। तो बस ये इसको डालने की टेक्निक है घी के अंदर, कि आपने ऑयल में जब इसको डालना है फ्राई करने के लिए, तो आपने बैटर को 1 चम्मच के बराबर, खाने वाला जो चम्मच है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, बस उसको आपने इस तरह से डालना है और सीधा खड़ा करते जाना है, और बैटर खुद ब खुद एक ही जगह पे सारा नीचे जाके अपनी शेप लेता जाएगा। और फ्लेम आप देखें कितना कम है, बबल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना, और ऑयल को भी बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर इनको ऐड नहीं करना। बस नॉर्मल से मैंने ऑयल को गर्म किया था और इसके अंदर अब मैं डालती जा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इनको 5 से 6 मिनट तक एक साइड से पकने दूँगी, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह से जालीदार बनकर तैयार हों, फूल कर तैयार हों और मुकम्मल तौर पे पक कर तैयार हों। अगर आप फ्लेम को तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि इनके ऊपर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे, खाने में बिल्कुल भी मज़े के नहीं लगेंगे और फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक पकने दूँगी। 6 से 7 मिनट हो गए हैं इनको एक साइड से पकते हुए। तो जो मैंने शुरू में डाले थे उनकी मैं साइड को चेंज कर दूँगी, और जो बाद वाले हैं इनको मैं थोड़ी देर के बाद चेंज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कलर भी इन पे आ गया है, और ये क्रिस्पी क्रिस्पी से भी हो गए हैं। अब जो मैंने बाद में डाले थे मैं इनकी भी डायरेक्शन को चेंज कर रही हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे बड़े बन के तैयार हो रहे हैं। ये ऊपर से जब बिल्कुल आपको क्रिस्पी से दिखने लगेंगे तो उस वक्त आपने इनको निकालना है ऑयल से। और बस टाइमिंग का ख्याल रखना है कि आपने इनको लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट एक साइड से, 6 से 7 मिनट तक दूसरी साइड से पकाना है। और एक बहुत ही अहम टिप जो मैं आपको देने जा रही हूँ, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर देखिए टोटल 12 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई होते हुए। तो अब जब आखिरी मिनट इनका स्टार्ट हुआ है तो मैंने फ्लेम जो सा इनका हाई कर दिया है। तो इस तरह करने से क्या होगा कि जितना भी लो फ्लेम पे पकते हुए इन्होंने ऑयल अब्जॉर्ब किया था वो सारे का सारा ऑयल इनके अंदर से निकल जाएगा। ये एक बहुत ही अहम टिप है जिसका आपने ख़ास ख्याल करना है, और बहुत कम लोग ये बताते हैं या इन्हें पता ही नहीं होता कि आपने जब आखिरी इनके इसके 30 सेकंड रह जाएं तो आपने आखिरी 30 सेकंड में फ्लेम को तेज़ करके इनको पकाना है। उससे क्या होगा, एक इनके कलर भी हल्का सा आ जाएगा, और दूसरा ये होगा ये क्रिस्पी से हो जाएंगे। और जो सबसे मेन उसकी रीज़न है वो ये है कि क्योंकि लो फ्लेम पे पकने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब आखिरी 30 सेकंड में आप फ्लेम को तेज़ करेंगे तो तेज़ फ्लेम पे वो सारा ऑयल जो है ये रिलीज़ कर देंगे, यानी सारा ऑयल निकाल देंगे। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने आखिरी 30 सेकंड के लिए फ्लेम को थोड़ा तेज़ किया था, पका लिया है इनको। अब इनको निकाल लेते हैं, ये तैयार हैं बिल्कुल पक के। तो सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे बड़े भी तैयार कर लेंगे, और जो तैयार हो चुके हैं इनको हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। नॉर्मल नलके का पानी है उसके अंदर हम डिप कर देंगे, और अच्छी तरह से ज़रा चम्मच के साथ नीचे कर देंगे ताकि अच्छी तरह से पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लें। तो चलिए अब हम इसे 30 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे।
और 30 मिनट के बाद देखें इस तरह से आपने इनको हाथ में लेना है और हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसका सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप इन दोनों हाथों के दरमियान रख के इसको प्रेस करते हुए इनका सारा पानी निचोड़ लेंगे और पानी के साथ साथ सारा ऑयल भी देखें इनमें से रिलीज़ हो जाएगा। यानी ये बहुत ही हेल्दी किस्म के बन के तैयार होंगे। तो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा पानी में चला जाएगा। और ये देखिए बहुत ही जालीदार किस्म के हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बड़े बन के तैयार हुए हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कोई भी गुठली वगैरह इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनी है। तो व्यूअर्स आपको मेरे कहने पर एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी और वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इनको बनाने की। और इस स्टेज पर जब आप इनको फ्राई कर लेते हैं तो उसके बाद ठंडा करने के बाद आप इनको जिपलॉक बैग में डाल के 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में रख के सेव भी कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो बस आपने पानी में डालने से पहले जब आपने फ्राई करने हैं तो उसके फ़ौरन बाद आपने इसको सेव कर लेना है और जब भी बनाने हों इस तरह से निकालें और पानी में डिप कर दें। तो यहाँ पे देखिए सारे जो से हैं मैंने इनका पानी निचोड़ के निकाल लिया है बड़ों को। अब हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है आधा किलो। अच्छी तरह से इसे बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैं इसके अंदर ग्रीन चटनी शामिल करूँगी। सब्ज़ मिर्च, पुदीने और हरे धनिए की चटनी है। तो आप इसकी भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़े की चटनी बन के तैयार होती है। तो ये चटनी जो है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच। और कुछ लोग इस स्टेज पर इसमें चीनी भी ऐड करते हैं, यानी वो मीठा खाना पसंद करते हैं दही को। तो अगर आपको मीठा पसंद हो तो आप दही में 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चीनी के बगैर ही ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच चटनी डालकर अच्छी तरह से इसका दही रेडी कर लिया था। अब इस दही को हम इन बड़ों के ऊपर डाल देंगे कि अच्छी तरह से दही को चूस लें। तो दही हमारा रेडी हो चुका है और अब बाकी लवाजमात जो इसके साथ पेश किए जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज लिया है लच्छेदार बारीक काट कर, टमाटर मैंने बीज रिमूव कर बारीक काट कर लिए हैं, पुदीना लिया, थोड़ा सा पापड़ी है, इमली की चटनी जो कि हमने तैयार की है और साथ ही हरे धनिए की चटनी जो कि हमने तैयार की है। तो ये देखिए अब इन बड़ों के ऊपर मैं दही डाल दूँगी अच्छी तरह से ताकि ये दही को चूस लें। तो ये देखिए जी दही मैंने सारा डाल दिया है, लेकिन दही डालते हुए जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया है। तो अब इसके ऊपर मैं बाकी लवाजमात डालूँगी। सबसे पहले हम इसके ऊपर डाल देंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर हैं और बीज आपने रिमूव करके लेने हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ ही प्याज लच्छेदार बारीक कटा हुआ इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इतना बारीक प्याज मैंने ब्रोनो कटर से काटा है, उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है, चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख के इसकी कटिंग कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर थोड़ी हरी चटनी डाल देंगे, थोड़ी इसके ऊपर इमली की चटनी डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये दही बड़े बन के तैयार होंगे। थोड़ा सा पुदीना और पापड़ी भी इसके ऊपर छिड़क देंगे। और ये देखिए जी हमारे मज़ेदार से दही बड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने जालीदार कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। सबसे लास्ट पे आप इस पर दही बड़े का होममेड मसाला छिड़क लेंगे। होममेड मसाला ना हो तो आप कोई सा भी चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क लीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ कर। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ये मैं इनमें से एक निकाल के आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनके हमारे बड़े तैयार हुए हैं। आप देखिएगा इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली नहीं है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। मलाई की तरह नरम है कि जाते ही मुंह में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो सा है ये मैंने पानी से जो निकाला है, पहले ये तोड़ के दिखा दूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार है। आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल फूला हुआ नरम जालीदार हमारा बड़ा बन के तैयार हुआ है और इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह नहीं है। बहुत ही शानदार, बहुत मज़ेदार। अब अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं और वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर लें सब्सक्राइब और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।